मैंने इसका रिव्यू 1 महीने यूज़ करने के बाद मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ आपको। आपको इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, आपका जो भी कन्फ्यूज़न है वो पूरा दूर हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेज़न के मैंने वेबसाइट पे देखा है, जो रिव्यू मैंने देखा है, वो वही लोग हैं जो जिनको यूज़ करना नहीं आ रहा है। मतलब कि खरीद तो लेते हैं, खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसे यूज़ करना आना चाहिए। पता होना चाहिए कि ये किस तरह से यूज़ करना है और इसे किस तरह से जो है ना इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है उसको रिडक्शन करना है, इसमें लगाना है, कैसे यूज़ करना है, इन सभी के बारे में पहले आपको जानना पड़ेगा, तभी आप ये ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं, इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएँगे। अमेज़न से मैंने इसे परचेज़ किया, लगभग ये 2000 के आसपास आया था ये। इसका डबल है, 2 आपको मिलेगा इस तरह का। आप देखेंगे कि ये 2 कॉलर में लगाने का, अगर आप इंटरव्यू वगैरह करते हैं तो एक सामने वालों को लगा दीजिए, एक अपने पास लगा लीजिए। बस आपका इंटरव्यू जो है ना दोनों का वॉइस आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होगा। तो चलिए, इसमें जो इसके अंदर जो है कुछ ज़्यादा नहीं रहता है। मैंने इसका निकाल करके मैं वहाँ साइड में रखा हूँ। आप देखेंगे कि खाली एक एक पिन आपको देखने को मिलेगा, यूज़र मैनुअल मिलेगा इसके अंदर, और आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिलेगा। मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, इसे निकाल करके। इसके अंदर चार्जिंग करने के लिए आपको ये पोर्ट जो है ना, ये पोर्ट आपको दिया जाता है इस तरह से। ये पोर्ट है, ये पोर्ट रहेगा आपको इसके अंदर। ये इस तरह का, ये चार्जिंग इसमें लगा करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। और एक आईफ़ोन अगर आपके पास है, आईफ़ोन के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, ये आईफ़ोन के लिए दिया गया है, ये आईफ़ोन के लिए, ये आप देख सकते हैं। और ये जो है ना आपको MP3 वगैरह आप अगर सुनना चाहते हैं, या फिर आप जो रिकॉर्ड कर रहे हैं इसके अंदर कॉलर में लगा करके, उसमें लगा के आप इसमें अपना ईयरफ़ोन लगा करके, हेडफ़ोन लगा के कान में लाइव सुन सकते हैं। क्योंकि आप तो कॉलर में लगा हुआ रहेगा तो आप तो सुने नहीं, आपको सुनाई नहीं देगा कि आपका आवाज़ कैसा हो रहा है वहाँ पे। तो उसके लिए आपको सुनने के लिए आपको इसमें जो है ना USB टाइप में लगा के आपको हेडफ़ोन यहाँ लगा लेना है। और मैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा होगा, कैसा। इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये आईफ़ोन के लिए है, तो आईफ़ोन तो है नहीं हमारे पास, तो आईफ़ोन के लिए ये साइड में ही रखते हैं इसको, इसका कोई काम नहीं है। उसके बाद हम असल बात करते हैं इसके। ये जो बॉक्स दिया गया है, ये जेनेरो की तरफ से है, ये ग्रेनारो का माइक है ये। और ये आपको जो है आपके फ़ोन में लगेगा। और ये जो है आपको ये है आपका कॉलर माइक। ये जो कॉलर माइक है इस तरह का है। आप यहाँ पे इस तरह से इसको इंसर्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और यहाँ पे आपको सीधा लगाना पड़ेगा इस तरह से, नहीं तो आवाज़ जो है ना आपका ब्रेक करेगा, मतलब कि टूट-टूट के आवाज़ आएगा, रुक-रुक के आएगा आवाज़। तो इसको याद रखिए कि ये जो लेवल है वो सामने रहना चाहिए। कहीं भी आप लगाइए सामने रहेगा और ऊपर की दिशा में रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। तो आपका रिकॉर्ड जो आवाज़ जो है वो पूरी तरीके से रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तो अब उसके बाद हम बात करते हैं, ये वाला जो दिया गया है, ये वाला आपके मोबाइल के उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए, हम आपको बताते हैं कि इसको इंसर्ट कैसा करते हैं। और ये वाला जो है आपको इसमें जो है ना मोबाइल में आपको लगाना पड़ेगा। याद रखिए, ये जो है ऊपर का हिस्सा ये ऊपर होना चाहिए। आप कैसा भी लगा देंगे, आप सोचेंगे कि किसी तरीके से इधर से ऐसा पलटा के या ऐसा पलटा के लगा देंगे तो हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, आवाज़ आपका ब्रेक करके आएगा। तो ध्यान से सुनिए, ये किस तरह से लगाया जाता है। ये जो ऊपर का जो लाइन है, ये जॉइंट आपको दिखेगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जॉइंट। ये इसमें जो जॉइंट है यही सीधा है, ये सीधा की तरफ से आपको इस तरह से मोबाइल में इंसर्ट कर देना है। इंसर्ट जैसे आप करेंगे, उसके बाद जो है ना यहाँ पे एक मैसेज आएगा। यहाँ पे देखेंगे कि चार्जिंग कनेक्टेड डिवाइस इस तरह से लिखा हुआ आएगा। अगर आपका नहीं आता है तो आप क्या कीजिए, इसके अंदर आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे OTG टाइप कीजिए, OTG। OTG टाइप करेंगे तो यहाँ पे OTG का सिस्टम आएगा। ज़्यादातर मोबाइल में जो है ना, वीवो के मोबाइल में ख़ास करके ये काम करता है। OTG यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अगर डिसेबल है तो इसे अनेबल कर दीजिए, अनेबल कर दिए। ये अभी अनेबल नहीं होगा, आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना भी करेंगे नहीं होगा। इसको निकाल के पहले OTG अनेबल कर दीजिए, उसके बाद इसको प्लग कीजिए। उसके बाद जो है ना ये प्लग हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये माइक में आप देखेंगे
कि ये माइक को सिर्फ आपको ये प्लग हो गया ना, आप स्टैंड में रख दीजिए या कहीं भी आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे रख दीजिए वो चीज़ को, इसको। उसके बाद आपको यहाँ पे इसे ऑन करना होगा। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये जो है ये वाला इसमें कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको ऑन करके बताता हूँ। ये जो है जैसे ही मैं ऑन करूँगा आप देखेंगे कि ये ऑन हो गया। इसका हरा बत्ती जो जल रहा है, हरा आप देख रहे हैं कि ग्रीन लाइट जो जल रही है, इसका मतलब है कि ये इससे कनेक्ट हो गया। उसके बाद जो है आप जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे, आप ज़रूरत नहीं है कि आपको ओपन कैमरा ही चाहिए, इसमें ओपन कैमरा की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका जो सेल्फी कैमरा, इसका जो कैमरा होता है सेल्फी कैमरा या बैक कैमरा, जो भी है मोबाइल का इंटरनल जो ये है, इसका क्या बोलते हैं, मोबाइल के अंदर जो कैमरा रहता है वही कैमरा से आप सपोर्ट करेगा उसी में कैमरा के। बहुत लोगों का सपोर्ट जिसका नहीं करता है वो ओपन कैमरा यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो ओपन कैमरा की बजाय फिल्म 5 F5 डाउनलोड कर लेते हैं उसको। लेकिन उसमें खामियां एक ये है कि आप फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। फिल्म वाला जो कैमरा होता है वो सिर्फ आपको सिनेमा वाला जो सिनेमा F5 नाम का एक एप्लीकेशन रहता है, जो उसमें सिर्फ आपको बैक कैमरा ही आप उसमें यूज़ कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। फ्रंट कैमरा यूज़ उसमें नहीं होता है। तो ये एक उसमें जो है ना रीज़नेबल, मतलब कि उसमें प्रॉब्लम है। तो आपको इसमें अगर Vivo Y73 है, Vivo V25 है, या फिर आपको Vivo का 16,000 के आसपास का आपका मोबाइल है, तो समझिए कि आप ये एक्सेप्ट कर लेगा। मतलब कि वॉइस इसमें यूएसबी केबल चाहिए आपको, यूएसबी टाइप ये सी रहता है। अभी टीआरएस वाला जो है ना इस तरह से नहीं हो, अभी नहीं बना, गोल वाला पिन वाला नहीं बना हुआ है, चपटा पिन वाला बनाया गया है अभी। तो इसमें जो है ना आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंसर्ट करने के बाद आप, इंसर्ट से पहले आपको OTG सेलेक्ट करना है। OTG सेलेक्ट करने के बाद उसको अनेबल कर देना। उसके बाद ये पिन लगाना है। पिन लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसे ऑन करना है। ऑन करेंगे तो ये देखेंगे कि ये ग्रीन वाला सॉरी, ये ग्रीन अगर जल गया तो आपको जो है ना, ये ग्रीन अगर जल गया तो आप समझिए कि ये कनेक्ट हो गया। अब देखिए मैं इसको निकालूंगा तो ये लाल बत्ती जलेगा, यानी ये ब्लिंक करता रहेगा, ये अपने साथी को ढूंढता रहेगा, मतलब कि एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हुआ। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। मैं निकाल के यहाँ पे साइड में रख लेता हूँ। अब देखेंगे कि यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है ये। अब देखेंगे कि ये ब्लिंक हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी इससे कनेक्ट नहीं हुआ। अगर नहीं कनेक्ट हुआ तो इसका मतलब है कि ये पहले इसमें कनेक्ट होगा। अगर आपका ये लगाने के बावजूद भी कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप कैमरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, ओपन कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं, या सिनेमा 5 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर वीवो और ओप्पो फ़ोन में काम करता है। रेडमी में थोड़ा किसी किसी मोबाइल में काम करता है। आपको Y70 रेडमी में जो फ़ोन है वो 11X है, उसमें भी काम करता है। मैंने उसे भी इंसर्ट करके देखा है। तो मैं इसमें लगा देता हूँ। इसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आप एक बार चार्ज करेंगे तो लगभग 8 से 10 घंटे तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फुल कंटिन्यू ऑन रखेंगे तो भी 10 घंटे तक इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसमें। हालांकि ये 10 घंटे तक ही मैं बता रहा हूँ। अगर इसको मैं अभी तक फुल चार्ज करा ही नहीं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट यूज़ करता हूँ। उसके बाद जो है ना मैं जो है इसको रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। उसके बाद फिर रख देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद ख़त्म, उसको रख देता हूँ। तो इसको फुल चार्ज करके एक बार आप करेंगे तो मैंने इसका परफॉर्मेंस देखा है। 15 मिनट के इसमें चार्ज में ये लगभग आपको 2 से 3 घंटे का वीडियो आराम से दे देगा। अगर फुल चार्ज कर देते तो 10 घंटे आराम से ये चलेगा। इस नो डॉट, इसमें कोई डॉट की बात नहीं है। अब इसकी जो वॉइस की रेंज की बात की जाए तो ये लगभग 200 फीट तक कवर करता है। हालांकि कंपनी जो है इसको जो है ना 65 फीट ही दिया है। इसमें बॉक्स पे लिखा हुआ है 65 फीट तक। यहाँ पे देखेंगे 20 मीटर क्लियर वॉइस लिखा हुआ है, मतलब कि 20 मीटर तक ये साफ आवाज़ देगा। हालांकि मैंने चेक किया, इसे लगभग 200 फीट तक जो है ना 200 मीटर तक ये
काम करता है, आराम से इसको ये जो है ना काम करेगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने इसे देखा है, आपने वीडियो में भी आपने यूट्यूब पे देखिए, आप कितने जो है ना क्लियरिटी आपको देखने को मिल गया। ये कोई जो है प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है कि मतलब मैं आपको प्रमोट का इसको प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लिया हूँ इसलिए जो है ना, मैंने सोचा कि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसका सेटिंग के बारे में हम आपको बता देते हैं कि ये जो जेनेरो का माइक है, ग्रेनाडो का माइक है, इसका सेटिंग की हम बात करें तो आप तो पहली बात तो आप जब इसमें लगाने से पहले आपको जो निकालेंगे, लगाने से पहले आपको क्या करना है, आपको इसमें लगाना है और उसके बाद जो है ना इसमें ओटीजी ऑन कर देना, और लगाने से पहले ओटीजी ऑन करना है, उसके बाद इसको इंसर्ट कर देना है। इसको ऑन करेंगे तो ये ग्रीन लाइट जल गई, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जब आप वॉइस रिकॉर्डिंग करेंगे तो थोड़ा सा आप क्या करिए, कैमरा खोल करके या किसी भी कैमरा से इंटरनल से आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद आप क्या करिए, इसको जो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद थोड़े बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद एक 10 सेकंड 20 सेकंड का, उसके बाद उसको चेक कीजिए कि आवाज़ आपका कैसा आ रहा है, आपका नॉइज़ कैंसिलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा है तो इसमें जो है ना 3 डॉट दिया हुआ है, आप देखेंगे यहाँ पे 3 डॉट दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस 3 लेयर का नॉइज़ कैंसिलेशन इसको कहते हैं। 3 लेयर नॉइज़ कैंसिलेशन का मतलब है कि पहला बार दबाएंगे तो आसपास का जो आवाज़ है थोड़ा कम कर देगा, दूसरे बार दबाएंगे तो आसपास का जो आवाज़ है, गाड़ियों की, इधर की उधर की, किसी चिड़ियों की आवाज़ है, उसको और कम कर देगा। और तीसरी बार जब क्लिक करेंगे तो आसपास का जितने भी आवाज़ है वो सारों को जो है ना क्लीन कर देगा। आपका नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं आएगा, बिल्कुल आवाज़ आपका साफ आएगा। आप जो बोलेंगे वही आएगा। दूसरा आवाज़ चिड़ियों की, इधर-उधर की आवाज़, नॉइज़ जितने भी है, गाड़ी-वाड़ी की आवाज़, ये बिल्कुल भी लेगा ही नहीं। मतलब कि 3 लेयर दिया गया, अपने हिसाब के आप अपने हिसाब से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के लिए, घर में यूज़ करें तो घर के लिए आप 1 लेयर पे काम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आसपास के में ज़्यादा गाड़ी के आवाज़ आ रहा है तो आप 2 लेयर पे या 3 लेयर पे कर सकते हैं। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बहुत ही अच्छी, इसका आवाज़ जो है मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बनाने वालों को लगभग अगर 200 स्टार भी दिया जाए तो कम है, क्योंकि इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस और इतनी कम रेट में जो है ना, इतना वायरलेस, इतना अच्छा वायरलेस मिलना बहुत ही मुश्किल है। और मैं आपको बता दूं कि ये वायरलेस इसी तरह का अगर वायरलेस आपने देखा होगा, कई टीचरों के पास देखा होगा, तो उन लोगों के पास 25-25, 30-30 हज़ार रुपये का रहता है, 48 हज़ार रुपये का रहता है। कई ऐसे परफॉर्मेंस है, आपने देखे होंगे। आप देखेंगे कि उसका बोया का देखिए, बोया का जो है माइक, वायरलेस माइक आप देखेंगे तो 12,000, 13, 14,000, 15,000 का माइक है, रहता है सेम ही, आवाज़ सेम ही रहेगा, आपको देखने को सेम ही मिलेगा, लेकिन इतनी महंगी रहती है वो, आप सोच भी नहीं सकते। भले ही आप ये जो है ये आपको थाईलैंड का बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बॉक्स पे भले ही नहीं लिखा हुआ है मेड इन इंडिया लिखा हुआ, कहीं देख लेंगे मेड इन चाइना बोल रहा है, लेकिन ये थाईलैंड का बना हुआ है। मैंने इसके बारे में इसकी वेबसाइट पे जा करके देखे हैं। इसका जो ओरिजिनल जो बनाने की कंपनी है वो थाईलैंड में है। थाईलैंड से बन के चाइना आता है, चाइना से इंपोर्ट होके इंडिया में आता है। तो इसलिए जो है ना इसका प्राइस फिर भी इतना 2 देशों से इंपोर्ट होके एक्सपोर्ट होके यहाँ तक आया है, फिर भी इतना प्राइस इसका कम है। और दूसरों की बात करें तो जो ब्रांडेड है, ब्रांड का जो बता रहे हैं आप, जो बताया जाता है वो ब्रांडेड का, सिर्फ ब्रांड का पैसा है और कुछ भी नहीं। अब क्वालिटी आपको सेम ही मिलेगी, ऑडियो में क्वालिटी आपको सेम ही मिलेगी, लेकिन जो है परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको सेम ही मिलेगा। वो जो 25,000 में मिल रहा है वो भी आपको 2,000 के रेंज में ही आपको मिलेगा। इसमें 2 क्वालिटी दिया हुआ है और तीसरी क्वालिटी भी है, मॉडल 1 मॉडल 2 करके है, उसमें वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आईफोन में कनेक्ट होता है, ज़्यादातर आईफोन वालों के लिए वो है। अगर आप स्मार्टफ़ोन चलाते हैं, स्मार्टफ़ोन का मतलब है कि आप एंड्रॉयड चलाते हैं, आईफ़ोन नहीं चलाते हैं, मतलब रेडमी, ओप्पो का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं लोग, ये सब फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बेस्ट क्वालिटी रहेगा और बेस्ट रहेगा। आपकी इसकी चार्जिंग की बात करें तो आप यहाँ से प्लग के लिए आप चार्जिंग के इसमें लगा सकते हैं। इसमें जो है आप चार्ज में यहाँ पे आप लगा सकते हैं, यहाँ पे चार्ज का दिया हुआ है इसमें। यहाँ पे इसमें चार्ज में लगा के आप इस तरह से बॉक्स को चार्ज करेंगे। इसमें बॉक्स में अगर हम आप फुल चार्ज आप बॉक्स को करेंगे इसमें दे करके, तो ये 16 से 18 घंटे तक चलेगा। अगर आप खाली इसको ही चार्ज कर रहे हैं, इसको ही चार्ज कर रहे हैं आप, ये वालों को मैं आपको निकाल के बताता हूँ। इसमें फ़ोन में लगा हुआ है, इसको सिर्फ इसको चार्ज कर रहे हैं आप,
तो आप जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये 4 घंटे तक चलेगा। अगर बॉक्स के सहित आप बॉक्स को ही चार्ज कर देते हैं, ये बॉक्स के अंदर बैटरी लगी हुई है, बॉक्स को ही अगर आप चार्ज कर देते हैं तो आपको 15 से 18 घंटे तक जाएगा। ये 4 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके आपको देगा। उसके बाद हम आप बात कर लेते हैं कि इसको हेडफोन का, मैंने आपको बताया था इसके में आप हेडफोन भी लगा सकते हैं। तो हेडफोन आपको कैसे लगाना है आप ये जानते हैं। इसमें इंसर्ट कर दिए, इसको इंसर्ट हो गया ये आप कॉलर में आप लगा लीजिए। ये कॉलर में आप लगा सकते हैं, लगा लिए। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे हेडफोन के लिए एक USB टाइप दिया गया है। आप देखेंगे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये है यहाँ पे दिया गया है। आप इसे जो है ना यहाँ पे USB का दिया गया, आप यहाँ से इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इसको ऐसे पकड़ के इंसर्ट इसको कर दीजिए। ये इंसर्ट हो गया, ये देखेंगे कि आप इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आप अपना हेडफोन यहाँ पे लगा सकते हैं और जो भी आप रिकॉर्ड करेंगे ये सारे इसको प्रेस करेंगे तो ये अंदर चला जाएगा। जाने के बाद आप देखेंगे कि ये लग गया। उसके बाद ये सारे जो भी रिकॉर्ड होगा वो सारे आप यहाँ पे जो है कान में लगा करके इस तरह से आप सुन सकते हैं। मोबाइल जो है आप देख सकते हैं कि ये रिकॉर्ड, इसके अंदर जो रिकॉर्डिंग हो रही है आपको सुनाई तो ऐसे देगा नहीं। आप यहाँ पे जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये सारे आपको सुनाई देगा कि आपका कैसा रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो। तो आप इस तरह से लगा के आप सुन सकते हैं इसके अंदर कि इसका परफॉर्मेंस किस तरह से दिया गया है। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं, बिल्कुल वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आप यहाँ पे आवाज़ भी बिल्कुल क्लियर आ रहा है। आप जो है ना बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड ये कर रहा है वीडियो और साफ साफ आवाज़ भी आ रहा है। अब मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप यहाँ पे लगाने के बाद इस तरह से आप सुन सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी अगर अच्छी है तो हेडफोन निकाल लीजिए। उसके बाद माइक चेक हो गया, उसके बाद आप रिकॉर्डिंग फुल आपका रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप आइए एक और चीज़ के बारे में हम इसको सीक्रेटली बताते हैं। इसका एक और फंक्शन है, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं आ रहा है, जो यूज़ करना नहीं आ रहा है, वो लोग गलत जो है ना मतलब रिव्यू दे रहे हैं इसके बारे में कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है, ये मत लो, ये ऐसा नहीं है। मैं ये बिल्कुल बेहतरीन है। मैंने यूज़ करके इसको देखा है। इसको बहुत सारे इसके कस्टमर केयर में भी मैं कॉल करके इसके बारे में पूरा पूछताछ किया और इसका जो परफॉर्मेंस मुझे इतनी ज़बरदस्त लगी आप बता नहीं सकते हो। इसके जो चार्जिंग करने का है आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आपको इस तरह से इसको रखना है। ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जब जाएगा तो ये ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू कर देगा। आपको ये लगेगा कि ये ऑन है ना, इसको ऑफ़ कर दीजिए। मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ, ऑफ़ कर दिया। उसके बाद ये देखेंगे कि ये अभी लाइट नहीं जल रहा है इसके अंदर। अभी जैसे ही मैं इसको इंसर्ट करूँगा इसके अंदर लाइट जलेगी, क्योंकि इसका मतलब ये है, ये देखेंगे कि ये रेड लाइट जल रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि ये ऑन हो गया या फिर ऑन ही रहेगा तो बैटरी ख़त्म हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये चार्ज हो रहा है। मतलब कि इसके अंदर ये जो जब इंसर्ट करेंगे, इसको रखेंगे तो ये बॉक्स के अंदर जो बैटरी है ना, वो बैटरी इसको चार्ज कर रही है। अब ये जैसे ही चार्ज होगा ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। बॉक्स को इसको बंद करके आराम से रख दीजिए। ये आपने यूज़ किया है जितना भी, वो बैटरी कम हो गया है, उसको ये बॉक्स जो है ना उसको चार्ज करके फिर से रख देगा। आप फिर बाद में जब उसको निकालेंगे फिर उसको आपको चार्ज ही मिलेगा वो चीज़, और आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, जब देखेंगे कि बैटरी जो है ना ये हो गया तो आप 2 दिन में 3 दिन में आप एक बार बॉक्स को चार्ज कर लिए। अगर रोज़ाना 4 घंटे 5 घंटे 18 घंटे 20 घंटे तक वीडियो बनाते हैं आप, तो आपको 1 दिन तो रोज़ का चार्ज करना पड़ेगा। 1 दिन चार्ज करके एक बार बॉक्स को लगा दिए, आधे घंटे में बॉक्स चार्ज हो जाता है। आराम से वो आपको बॉक्स जो है ना आधे घंटे में चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद आप इसे अच्छे से यूज़ कर पाएँगे। मतलब 18 से 20 घंटे तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स के साथ अगर आप चार्ज कर देते हैं तो आपको 18 से 20 घंटे आराम से चल जाएगा। इसकी जो रेंज की हम बात करें तो रेंज आपको 200 मीटर से भी अधिक देने वाला है। मैंने 200 मीटर तक यूज़ किया है और मैं इसका 1 महीने यूज़ करने के बाद ही मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और भी अनबॉक्सिंग के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे दबा के क्लिक कर दें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।